इसी सिलसिले में सुल्तानपुर के नाजिम मेहदी हसन का नाम भी तारीख के सफ़हात पर बहुत ही एहतराम के साथ दर्ज है। नाजिम मेहदी हसन अवध के नवाब की तरफ से सुल्तानपुर के एडमिनिस्ट्रेटर यानी नाजिम बनाए गए थे, लेकिन 1857 का इनकलाब शुरू होते ही वो अंग्रेज़ों के खिलाफ मैदान में उतर गए। उन्होंने सुल्तानपुर में वतन के मुजाहिदों की एक आज़ाद सरकार बनाई और अंग्रेज़ों के हर आदेश को खारिज कर दिया। नाजिम मेहदी हसन एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक बहुत ही होशियार और निडर फौजी कमांडर थे। उन्होंने सुल्तानपुर की आवाम में देश प्रेम का ऐसा जज्बा भरा कि हर कोई अंग्रेज़ों को भगाने के लिए सड़कों पर उतर आया। मेहदी हसन ने सुल्तानपुर को इनकलाब का एक मजबूत गढ़ बना दिया, जहां अंग्रेज अफसरों का कदम रखना भी मुश्किल हो गया था। नाजिम मेहदी हसन की बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत चांदा की तारीखी लड़ाइयों में देखने को मिला, जहां उन्होंने अंग्रेजी फौज से सीधी टक्कर ली थी। चांदा का इलाका सुल्तानपुर के पास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका था, जहां अंग्रेजों ने अपनी भारी भरकम फौज और तोपों के साथ हमला किया था। नाजिम मेहदी हसन ने अपने वफादार सिपाहियों के साथ चांदा के मैदान में अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया। ये लड़ाई इतनी भयानक और घमासान की थी कि कई दिनों तक दोनों तरफ से गोलियां और तोपें चलती रहीं। मेहदी हसन ने बहुत ही समझदारी से अपनी फौज को चांदा की सरहदों पर तैनात किया और ब्रिटिश फौज के हर हमले को नाकाम करते रहे। उन्होंने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतीय जवान भले ही हथियार और रिसोर्सेस में थोड़े कम हैं, लेकिन हिम्मत और जज्बे में वो किसी से भी पीछे नहीं है। चांदा की लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था और अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नाजिम मेहदी हसन की वजह से अंग्रेजों की वो प्लानिंग बिल्कुल नाकाम हो गई, जिसके तहत वो लखनऊ और अवध के दूसरे हिस्सों पर आसानी से कब्जा करना चाहते थे। मेहदी हसन ने चांदा के मैदान में अंग्रेजों को हफ्तों तक उलझाए रखा और अवध की इनकलाबी ताकतों को एकजुट होने का पूरा वक्त दिया। हालांकि अंग्रेजों के पास एडवांस हथियार और बड़ा लॉजिस्टिक सिस्टम था, फिर भी मेहदी हसन ने बिना डरे उनका मुकाबला किया। चांदा की ये जंग आज भी सुल्तानपुर की तारीख का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की हैं।